तो दोस्तों, काल सर्प का नाम ही आपको काफ़ी डराता होगा। क्या आप जानते हो कि काल सर्प एक ऐसा योग होता है जो इंसान को तरक्कियां दिला देता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने तरक्कियां हासिल की, पर सभी के सभी खुशकिस्मत नहीं होते हैं। किसी न किसी के जीवन में ये काल सर्प कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी देता है। यानी कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग प्रॉब्लम झेल रहे हैं या फिर काल सर्प के अच्छे असर को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, उनके लिए आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि काल सर्प के नाम से पता नहीं कितने उपाय, कितनी भ्रमित करने वाली बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। आप हमेशा इसी सोच में लगे रहते हो कि मेरा काल सर्प कहीं मेरे जीवन में परेशानी तो नहीं देगा, या फिर परेशानी आ रही है तो क्या ये काल सर्प की वजह से ही आ रही है, या फिर कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि काल सर्प होते हुए भी इंसान को उस काल सर्प के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। यूँ तो काल सर्प की बात की जाए तो काल सर्प मुख्यतः 12 तरह का होता है, क्योंकि 12 भाव होते हैं कुंडली के। और इन 12 भावों में जब राहु और केतु एक जगह अपनी स्थान बना लेते हैं और बाकी के सभी ग्रह राहु और केतु की जद में आ जाते हैं, यानी कि उसकी पकड़ में आ जाते हैं, तब इस केस को कहा जाता है काल सर्प दोष या फिर काल सर्प योग भी कहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, बहुत से लोग हैं, जरूरी नहीं कि आप सेलिब्रिटीज़ को ही देखें, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप जानते हैं, उनका जीवन पहले कुछ और था और बाद में उन्होंने बहुत ही ऊंचाइयां और तरक्कियां हासिल की अपने जीवन में। पर आपके जीवन में भी ये तरक्कियां आ सकती हैं अगर आप अपने काल सर्प को अच्छी तरह से रेगुलेट कर सकें और उसके जो एक कमियां होती हैं उनको दूर कर लें, तो वही एक आपका नेगेटिव योग पॉजिटिव योग में तब्दील हो जाता है और अच्छे रिजल्ट भी देना शुरू कर देता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि काल सर्प को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने में मदद करते हैं, और आप काल सर्प से कैसे अपने अच्छे रिजल्ट को एक्टिवेट कर सकते हो वो भी समझते हैं। सबसे पहले हम समझें कि काल सर्प अगर मान लीजिए 1 से 12 भाव हैं, तो किन भाव में राहु अगर आ जाता है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव योग बन जाता है। अब नेगेटिव योग के लक्षण क्या होंगे? देखिए, आकाश में कुछ ना कुछ अचानक जीवन में कुछ ना कुछ घटने वाली बुरी चीज़ें, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे नुकसान हो, चाहे किसी तरह से वाद विवाद हो, अपने ज़मीनी झंझट हो, कहीं ना कहीं इंसान मुसीबतों में फंस गया हो, कहीं ना कहीं उसके करियर में अचानक से डाउनफॉल आया हो, इंसान अच्छे जीवन जी रहा था, सब कुछ अच्छा था, एक समय आया क्यों बर्बाद हो गया। अब ये हुए नेगेटिव। अब इसी को अगर आप पॉजिटिव में तब्दील कर लो तो कितना सुनकर अच्छा लगेगा कि इंसान पहले कुछ था और एकदम अचानक से वो करोड़पति बन गया और जीवन में सभी खुशियाँ पाली, उसके बच्चों के जीवन संवर गया, उसका खुद का जीवन संवर गया, उसका सब कुछ एक तरीके से अच्छा होता गया। तो ये दो पहलू हैं। अब ये दो पहलू में से आपके जीवन में कौन सा पहलू असर दिखा रहा है, इसको आप समझकर अपने उपाय करें। सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो राहु के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की वजह से काल सर्प के असर को कम या ज़्यादा करता है। अगर राहु आपकी कुंडली में, और देखिए फैक्टर वही रहेंगे कि अगर राहु और केतु हैं, देखिए राहु और केतु आमने सामने ही होते हैं, बाकी ग्रह उसके जद में फंस जाते हैं, यानी कि सारा का सारा वजन और भार कुंडली का एक तरफ ही हो जाता है। चाहे वो कहीं भी हो तो बाकी के हिस्से अछूते रह जाते हैं, उनके असर नहीं जीवन में आते हैं, जीवन उन्हीं हिस्सों की कमियों की वजह से परेशान रहता है। अब देखिए, राहु अगर आपकी कुंडली में पहले 5वें 7वें 8वें या फिर 11वें भाव में है, तब इस केस में ये काल सर्प दोष कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा अगर मान लीजिए यही काल सर्प दोष है और साथ में राहु के मंगल आ जाता है, तब इस केस में ये काल सर्प दोष अब नेगेटिव नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए राहु की एक सिंपल सा एक रूल है, जो रूल मंगल के साथ जोड़ के देखा जाता है कि मंगल अगर राहु के साथ कुंडली में कहीं भी है या मंगल राहु को देखता हो, तब भी राहु अपनी शरारतें नहीं कर पाता है और कंट्रोल रहता है। क्योंकि अगर ड्राइवर है गाड़ी में तभी गाड़ी को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। इसी तरीके से हाथी को चलाने वाला एक महावत जो कि मंगल होता है, अगर राहु हाथी है तो मंगल महावत है। तो अगर बिना महावत के हाथी है तो अपनी मर्जी के अनुसार हाथी जो चाहेगा वो करेगा, पर उसकी मर्जी ना चले और जिस तरह से उसको चलाना है वो मंगल यानी कि महावत के हाथ में ही होता है। तो महावत की कंट्रोल में जैसे ही राहु आ जाता है, समझ लीजिए वो एक
अनपढ़ की जगह एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाता है। इंसान के अंदर देखिए जानवर भी है जो जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, जिसे हम कहते हैं ये तो अनपढ़, जाहिल, गंवार, कुछ बहुत सी बातें बोलते हैं। इस तरीके से एक जानवर भी है, उसके अंदर बहुत शक्ति है और उसी शक्ति को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मंगल के हाथ में होता है। और चीज़ें भी इसके साथ जोड़ दें, चाहे मंगल के साथ राहु कुंडली में कहीं भी हो तब भी राहु कंट्रोल्ड है। अगर दृष्टि बनती है, जैसे दूसरे घर में मंगल है, छठे घर में राहु है, तब भी राहु कंट्रोल्ड है। तीसरे घर में मंगल है, 11वें घर में राहु है, तब भी कंट्रोल्ड है। पहले घर में मंगल है, 7वें घर में अगर राहु आ जाता है तब भी कंट्रोल्ड है। कई बार कुछ कंडीशंस वर्षफल में भी ऐसी बनती हैं जहां पर ग्रहों की स्थिति ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिस वजह से वो कंडीशंस मंगल के साथ होने की वजह से आपके साथ उस वर्ष कहीं ना कहीं मंगल आपकी प्रोटेक्शन दे रहा होता है। अब अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव की बात करें, कईयों के साथ इतना अच्छा होता है कि जहाँ पर हाथ डालते हैं वहीं पर उनको फ़ायदे मिलने लगते हैं, यानी कि उनकी मिट्टी भी सोने के भाव बिकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका राहु किस कंडीशन में है। अब राहु को पॉजिटिव देखना है तो राहु अगर पॉजिटिव देखना है तो पहले आप देखिए कि राहु कहीं आपकी कुंडली में तीसरे भाव में तो नहीं है, चौथे भाव में तो नहीं है, छठे भाव में तो नहीं है, नवम भाव में है, दशम भाव में है या 12वें भाव में है। अगर इन भाव में राहु है आपका और आपकी कुंडली का मंगल भी अच्छा है, तब समझ लीजिए कि आपके जीवन में राहु के अच्छे असर मिलेंगे। बस उस एनर्जी को सही ढंग से चलाना होता है, सही ढंग से उसे गाइड करना होता है। अब आपने इतने फैक्टर समझ लीजिए। अब आपको अपने दिमाग से ये कन्फ्यूजन निकाल देनी है कि आपका काल सर्प दोष है कि आपको डरना है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की बजाय उस काल सर्प दोष को पॉजिटिव में तब्दील करने के आप कुछ उपाय समझते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि हमें मंगल को पॉजिटिव करना, वो छोटे छोटे कामों से हो जाता है। आप मीठा हलवा यानी कि दूध से बना हुआ हलवा, आप जो मिठाई होती है हलवा, वो हलवा आप अपने दोस्तों में बांटिए, अपने ऑफिस में बांटिए, घर में रिश्तेदार आते हैं उन्हें बांटिए, या फिर आप धर्म स्थान में नियम बना लीजिए कि मंगलवार के मंगलवार आपने दूध से बना हुआ हलवा वहाँ पर वितरित करना है। और जो लोग सौंफ का सेवन कर सकते हैं वो सौंफ का सेवन करें। और इसके साथ साथ अगर आप कहीं काम करते हैं, आपका कोई ऑफिस है, कोई दुकान है, वहाँ पर रखिए, लोगों को बांटिए। जितना सौंफ बांटेंगे, जितना सौंफ खाएंगे और खिलाएंगे, समझ लीजिए मंगल आपका पॉजिटिव रहेगा। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी पूजाएं कराकर भी कोई असर हासिल नहीं किए, उनके लिए सिंपल सा एक काम है, अपने घर के आसपास कहीं पर कोई मंदिर तलाशिए जहाँ पर शिवालय हो। शिवालय में जो कलश होता है शिवलिंग के ऊपर जिसमें जल भरा होता है, ऐसा कलश और नाग देवता जो कि शिवलिंग को घेरे हुए होते हैं, ऐसे नाग देवता और कलश किसी भी धातु के, चाहे वो पीतल के हों चाहे वो तांबे के हों, अगर आपकी व्यवस्था है तो चांदी के भी चढ़ा सकते हैं। और इतना करने मात्र से ही बहुत से दोष आपके दूर हो जाएंगे, बड़ी बड़ी पूजाओं से आप बच जाओगे। और जो आपने चढ़ाया है वही अगर इस्तेमाल होता रहे तो समझ लीजिए बहुत से जीवन में खुशियां आपके आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब देखिए जीवन में हम कपड़े भी पहनते हैं, कपड़ों का हमें हमारे जीवन पर असर भी होता है। उन कपड़ों को भी थोड़ा सा लिमिटेड करिए, यानी कि डार्क कलर के कपड़े मत पहनिए, गहरे रंग के कपड़े, खासकर नीले और काले रंग के कपड़ों का परहेज़ करिए। लाइट कलर के कपड़े जितना पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपकी ऑफिस की ड्रेस है, कोई आप जॉब प्लेस पर हैं तो उसकी टेंशन मत लीजिए, पर अपने डेली वियर, कैजुअल वियर में लाइट कलर को शामिल करिए। और जो लोग रत्न पहनना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में है, चतुर्थ भाव में है, छठे भाव में है, सिक्स्थ भाव या फिर दशम भाव में है, तब आप गोमेद मध्यमा उंगली, जो कि हमारे सीधे हाथ की बीच की उंगली होती है, इस उंगली में आप गोमेद पहनिए पंच धातु में बनवाकर, और इसे शनिवार के दिन आप अच्छी तरह से धो के या फिर सिद्ध करवा के आप इसको पहनिए। देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वही राहु जो बिगड़ा हुआ था, क्योंकि राहु एक ऐसी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है, ये बिजली है। और बिजली को देखिए आप किस तरह से काबू किया जाता है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स होते हैं, उनको कैसे तारों के ज़रिए, यानी कि वो बिजली अगर बिखरी हो उसको हम संयोजित ना कर पाएँ तो वो किसी काम की नहीं।
उसी बिजली को सही, देखिए बिजली इंसान को मारती भी है और बिजली बड़े बड़ी मशीनें भी चलाती है। तो यही एक बिजली राहु है, जिसको सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत से काम जीवन के अपने आप बनते रहते हैं। आपने मोटर चला के छोड़ दी, वो पानी भर रही है। इसी तरीके से आपके जीवन में राहु भी ऐसे काम करता है, अगर उसकी बिजली सही ढंग से प्रवाहित होती रहे। तो दोस्तों, आप ये जानकारी ज़रूर उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो लोग काल सर्प से डर रहे हैं, बच्चों की है, बड़ों की है, किसी भी जानकारी अगर आपको लगता है कि किसी की कुंडली में है ऐसा, तो उनको दिखाइए ये जानकारी। उनका थोड़ा सा डर भी कम होगा और इस काल सर्प को वो पॉजिटिव रूप में लेना भी शुरू करेंगे। बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए कि अभी किताबें का काम चल रहा है। जो लोग ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, खासकर लाल किताब का, वो लोग मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। उन्हें काम दिया जाएगा कि किस तरह से क्या क्या कंटेंट लिखना है। वो कंटेंट लिखकर मुझे भेजेंगे, वो उनको मैं अपनी किताब में शामिल करूँगा, कुछ एडिटिंग वगैरह करके ज़रूरी जो चीज़ें डालनी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटी किताब में ही आपको बड़ी से बड़ी जानकारियाँ मिल जाएँ और कोई जानकारी अछूती ना रहे। इसीलिए मुझे आप उन लोगों की ज़रूरत है जो लोग मुझे इस काम में मदद कर सकें। बाकी और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।